अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन शवर्मा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 500 ग्राम चिकन, मतलब 500 ग्राम मतलब आधा किलो चिकन हम लेंगे बोनलेस। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको कैसे कट किया हुआ है। आपने भी इसको लंबा लंबा कट कर लेना है। और यहाँ पे हम स्पाइसेस लेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये ब्लैक पेपर और फूड कलर से बहुत अच्छा कलर आता है। ये सारे स्पाइसेस हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और 1 कटोरी हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन अगर आपके पास बड़ा है तो आधा ऐड करें, अगर छोटा है तो एक पूरा ऐड कर दें इसके अंदर। तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा आप मैरिनेट होने के लिए रखें, बड़ा अच्छा रहता है ऐसे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम बनाएंगे वाइट सॉस पास्ता सॉरी मैंने बोल दिया। हम यहाँ पे बनाएंगे वाइट सॉस जो शवर्मा की जान होता है। यहाँ पे हमने 5 टेबलस्पून जो हमने लेने हैं सफ़ेद तिल, इसको आपने रोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर या किसी भी बर्तन के अंदर। आपने इसको रोस्ट करना है, तकरीबन थोड़ा सा बस रोस्ट करना है कि ब्लैक ना हो जाए। तो हम 4 जो है यहाँ पे लहसुन ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। वाइट सॉस जो है बहुत ही टेस्टी बनता है, मुझे तो खुद बहुत पसंद है। तो देखें इसकी कितनी आसान सी रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे फिर से इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन हमने जो है वो पूरा ही ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे छोटा है मेरे पास, अगर आपके पास बड़ा है तो आधा ऐड करें। तो इसके अंदर ये लेमन ही जाएगा, आप इसके अंदर विनीगर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये इसका मेन पॉइंट है, तो आप ये याद रखिएगा। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन का जूस। तो ये देखें थोड़ा सा हार्ड है तो मेरे से हो नहीं रहा, तो आप ना ये बाहर रखें, फ्रिज में ना रखें बनाने से पहले, तो इस तरह ये फिर जूस नहीं इसका निकलता, बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कटोरी दही और बस हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 15 सेकंड के लिए हमने इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड होने के बाद तो बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा वाइट सॉस रेडी हो जाएगा, बड़ा ही मज़ेदार, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बर्तन में इसको कटोरी के अंदर डालना है और 3 टेबलस्पून हमने ऐड करनी है इसके अंदर मायोनीज़। 3 टेबलस्पून ऐड करनी है और इसके बाद हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ताकि ये एक जैसी हो जाए। अब हम बनाएंगे इसके बाद हम रेड सॉस बनाएंगे। ये बड़ा स्पाइसी होता है। 4 हमने लहसुन लेने हैं, 2 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है, इसको दादड़ मिर्च भी बोलता है, दादड़ कुछ ऐसे ही बोलते हैं इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने सॉस लेना है। ये थोड़े सॉल्टेड होते हैं, सॉल्ट से होता है, इनके अंदर पहले ही नमक होता है, तो हमने थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून। और नमक जो है वो हमने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है क्योंकि पहले से ही वो हमने जो सॉस ऐड किए हैं वो सॉल्ट उनके अंदर पहले से ही होता है। 1 टेबल स्पून हम ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, कटी हुई आपने ऐड करनी है, बस उसको भी ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए हमारे दोनों सॉस जो हैं वो बनके रेडी हो चुके हैं। तो चलें अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमारे चिकन को 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब हम इसको बना लेंगे। दही के अंदर पहले से ही पानी होता है, तो आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आपने बिल्कुल दम वाली आंच में 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना है, तो खुद ही ये चिकन हमारा पक जाएगा। यहाँ पे ये मैंने शवरमा ब्रेड ली है, ये बाज़ार से आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं से भी। पैन लेंगे, पैन के अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे एक साइड से। ठीक है, जब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसका कलर, तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। एक एक करके हमने सारी ब्रेड जो है ना वो ऐसे ही पका लेनी है, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ये देखें इसका कलर आपने देखा है ना, इस तरह का कलर आपने करना है। इस तरह का कलर जब हो जाए तो आपने इसको प्लेट में उतार लेना है, प्लेट में रख लेना है। अब वो तो हो गया। अब ये दूसरी मैंने ब्रेड ली है, इसको भी हम उसी तरह ही गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और ऐसे ही सारी ब्रेड्स को हम कर लेंगे। ये देखिए सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है शवरमा का। वहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स भी लिए हैं, बंद गोभी ली है, वो भी मैंने चॉप कर ली है, और खीरा लिया है। तो चलें अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो सॉस है, रेड सॉस है, वो ऐड करेंगे। बड़ा स्पाइसी होता है, मैं क्योंकि अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं कम लगा रही हूँ। आप कम या
ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी आपकी चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे ये वेजिटेबल, यहाँ पे खीरा लेंगे, बंद गोभी लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे चिकन डाल देंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ये शवारमा बन के रेडी होगा, बहुत ही टेस्टी, आपको भी पसंद आने वाला है, मुझे भी बहुत पसंद है ये। आप घर में ही इस बनाया करें, घर में जो बनाते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये देखें, अब हम इसको कवर कर लेंगे। कवर करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। इस तरीके से हमने क्या करना है, ऐसे फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद हमने वो स्टिक लेनी है, वो जो टूथपिक होती है ना जिसको हम दांतों में करते हैं, वो इसके अंदर हम लगा देंगे। और चलें अब इसको रख देते हैं, हम दूसरा वाला बनाते हैं। दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, रेड सॉस लगाएंगे, रेड सॉस के बाद हम वाइट सॉस लगाएंगे। देखिए कितना इजीली मैंने आपको बनाना सिखाया है, बनाना बता रही हूँ, बहुत ही आसान सा इसका तरीका है। शवारमा आराम से आप घर में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। आप मेरी रेसिपीज़ जो हैं वो फॉलो किया करें, बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आने वाली हैं नेक्स्ट भी, ओवन के हवाले से, बेकिंग ओवन के हवाले से। और वैसे भी अगर आपने कुछ मेरे से पूछना हो या कोई रेसिपी आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दिया करें, तो मैं वही रेसिपी बना लिया करूँगी। ठीक है जी, तो इसको भी हम अच्छे से कवर कर लेंगे और इसको भी हम वही लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से, फिर ये होता है कि खुलता नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम सारे जो हैं शवरमे रेडी कर लेते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा। तो ये देखें जी प्यारे व्यूवर्स, ये देखें कितने ही ज़बरदस्त शवरमे बन के हमारे रेडी हो चुके हैं, बड़े ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आपके भी मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा, तो अगर आ रहा है तो आप ये मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।